हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान गुरु में। तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास और जनरेशन, जो इसका कंप्यूटर का बेसिक जानकारी में आता है। अगर हमारा बेसिक जानकारी कंप्यूटर का बेसिक जानकारी स्ट्रांग होगा तो आगे हमें चलकर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी बेसिक जानकारी को स्ट्रांग करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कंप्यूटर एक दिन में आज जैसा नहीं बना है। समय के साथ उसमें नई नई तकनीकें आती गई। वह छोटा, तेज और अधिक शक्तिशाली होता गया। इन्हीं अलग अलग तकनीकों दौर को कंप्यूटर ऑफ जनरेशन करते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इसका बारे में समझते हैं। कंप्यूटर आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। आज के समय में जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कंप्यूटर का उपयोग न हो। शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, विज्ञान, रक्षा, संचार और मनोरंजन, हर जगह कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। लेकिन कंप्यूटर का यह आधुनिक रूप एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। कंप्यूटर की पृष्ठभूमि। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। शुरुआत में कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज कंप्यूटर का उपयोग हर जगह किया जाता है। हर जगह किया जाता है। अबेकस अबेकस सबसे पहला कैलकुलेटिंग टूल माना जाता है। अबेकस को यह बहुत पुराना गणना करने वाला उपकरण था। यह लकड़ी के फ्रेम में मोतियों से बना होता है, जिसमें पहले के लोग गोल उसमें गोली छोटे छोटे गोलियां बनी होती है लकड़ी के फ्रेम में, जिसमें पहले के लोग उन गोलियों को आगे पीछे करके कैलकुलेट करते थे। जैसे आज के समय में हम लोग कैलकुलेट कैसे से करते हैं, कैलकुलेटर से। लेकिन पहले के टाइम में लोग कैलकुलेटर का ही काम अबेकस में किया करते थे। अबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है। यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं, इसका उपयोग लगभग 3000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। यह लकड़ी के फ्रेम और मूर्तियों से बना होता है। एबेकस को आमतौर पर शुरुआती कैलकुलेटर डिवाइस में गिना जाता है। इसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की पहली जनरेशन नहीं माना जाता है। इसके पहले का कैलकुलेटिंग डिवाइस में गिना जाता है। अब आगे हम जानते हैं यांत्रिक गणना यंत्र, मैकेनिकल डिवाइसेस। इसका मतलब यह हुआ ऐसे उपकरण जिसमें मशीन के पार्ट्स, गियर आदि का इस्तेमाल होता है, न कि बिट्स का और मोतियों का। तो पहला मैकेनिकल डिवाइस पास्क लाइन एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। इसे ब्लेज पास्कल में 1642 में बनाया। इसमें जोड़ और घटाव का काम कर सकते थे। उसके बाद जो मैकेनिकल यांत्रिक मशीन आया वो है स्टेप रेकनर। ग्राडफिट विल्हेम लाइबनिज ने विकसित किया। इसमें गुणा और भागा करने में सक्षम था। पास्क लाइन में सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकते थे। उसके बाद जो आया वो स्टेप रेकनर्स में जोड़, घटाव, गुणा, भागन भी कर सकते थे। आगे चलते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने 1837 में एनालिटिक इंजन का डिजाइन तैयार किया। इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज की अवधारणा थी। लेडी एडा लवरेज को दुनिया की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास के बारे में जानेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो था ENIAC, जो 1946 में आया। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह बहुत बड़ा था।
वह एक बहुत बड़ा था जो पूरे कमरे जितना जगह घेरता था। आज के समय में लैपटॉप हमारे लिए कितना छोटा हो चुका है, लेकिन पहले का जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया वो इन्हें था, ये बहुत बड़ा जगह लेता था, अधिक बिजली खपत करता था। उसके बाद जो आया वो आया एडवैक और यूनिवैक। एडवैक और यूनिवैक स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया। यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। अब दोस्तों, आप कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित हुआ ये तो हम जाने। अब कंप्यूटर का पीढ़ी को देखते हैं। कंप्यूटर का पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी, इसमें 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आते हैं। पहला पहला जनरेशन, पहली पीढ़ी जो है उसके तकनीक वैक्यूम ट्यूब या बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर। जो जो पहला कंप्यूटर आया वो बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर था। यह अधिक गर्मी और बिजली खपत करता था। मशीन भाषा का उपयोग करता था, उदाहरण के लिए एनीवक, एडवैक। दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी 1956 1963। तकनीक ट्रांजिस्टर। पहला जो था तकनीक पहली पीढ़ी का वो था वैक्यूम ट्यूब, और दूसरा पीढ़ी का जो तकनीक है आया उसमें ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास 1956 से 1963 के बीच हुआ। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर के आने से कंप्यूटर पहले से तुलना में अधिक तेज और छोटे विश्वसनीय बन गए। फीचर, अधिक छोटा आकार हुआ, पहले से छोटा आकार हुआ, अधिक विश्वसनीय असेंबली भाषा का प्रयोग, उदाहरण IBM 1401। तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास 1964 से 1971 के बीच हुआ। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग किया गया। IC के कारण कंप्यूटर पहले की तुलना में अधिक तेज, छोटे और शक्तिशाली बन गए। फीचर्स, गति और क्षमता में वृद्धि, हाई लेवल भाषाएं, कोबोल, उदाहरण IBM 360। अब चौथी पीढ़ी 1971 वर्तमान। तकनीक माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास 1971 से वर्तमान समय तक माना जाता है। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार और उपयोग है। माइक्रो प्रोसेसर के कारण पूरे CPU को एक ही चिप में समाहित कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर छोटा, तेज और सस्ते बन गए। फीचर्स, इसके फीचर्स की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास, कम लागत, तेज गति, विंडो लाइनेक्स जैसे OS, उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप। आज जो हम डेस्कटॉप लैपटॉप में काम करते हैं वो चौथी पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। और पांचवी पीढ़ी, भविष्य आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी माना जाता है। इस पीढ़ी को मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाना, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन और लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे उत्पन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। विशेषताएं, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वायर्स और फेस रिक्रिएशन, उदाहरण चैटबॉट, स्मार्ट रोबोट। आधुनिक कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर तकनीक का सबसे उन्नत रूप है। आज का कंप्यूटर केवल गणना करने वाली मशीन नहीं रही, बल्कि एक बुद्धिमान, तेज और बहुउद्देशीय प्रणाली बन चुका है। आधुनिक कंप्यूटर मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फीचर, छोटे, हल्के और तेज, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच तक कंप्यूटर बन चुके हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का इतिहास और जनरेशन यह दर्शाता है कि मानव ने कैसे गणना यंत्रों से लेकर सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर तय किया। आने वाला समय कंप्यूटर तकनीक के लिए और भी क्रांतिकारी होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह पोस्ट आपके लिए यूजफुल होगा। अगर दोस्तों मेरा यह पोस्ट आपके लिए यूजफुल है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। आप चल
अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।